खुदा ने जब इंसानियत की हदायत के लिए अर्श पे हज़रत आदम का ऐलान किया तो खुदा ने हज़रत आदम को पहला खलीफतुल्लाह बनाया। हज़रत आदम बंदों का बनाया हुआ खलीफा नहीं था, अल्लाह का बनाया खलीफा। खुदा ने हज़रत आदम को जब अपना खलीफा बनाया और करनी थी हज़रत आदम ने इंसानियत की हदायत, तो खुदा ने हज़रत आदम को अर्श पे फरिश्तों से सजदा करवाया। मेरे मालिक तूने हदायत हमारी करनी है, आदम हमारी हदायत के लिए आना है। हदायत इसने करनी थी इंसानों की, सजदा इससे करवा दिया फरिश्तों को। तो जब हज़रत आदम ने फरिश्तों की हदायत ही नहीं करनी, ये खलीफा है फिल अर्ज़, ज़मीन वालों के लिए, तो ज़मीन वालों को हुक्म दे कि आदम की ताज़ीम करें, आदम की तकरीम करें, आदम का एहतराम करें। फरिश्तों से सजदा क्यों करवाया? अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आए कि आदम है खलीफतुल्लाह, आदम ने जाना है इंसानियत की हदायत के लिए। खुदा ने कहा कि जो असूल आज बनेगा ये असूल क़यामत तक चलेगा। मैं अपना पहला खलीफा बना के फरिश्तों से सजदा करवा के दुनिया को बता रहा हूँ कि मेरा खलीफा वो होता है जिसे बंदे ना इज्जत दें, फरिश्ते भी सजदा करें। लिहाजा आदम सिर्फ इंसानों का खलीफा नहीं, आदम बेशक खिलाफत आदम की ज़मीन पे है, लेकिन आदम का सजदा अर्श पे हो रहा है। आदम को फरिश्तों ने सजदा कर दिया और खुदा ने ये असूल बना दिया कि जो मेरा खलीफा होता है उसे ज़रूरी नहीं होता कि उसके पास तख्त हो, उसके पास ताज हो, उसके पास बादशाहत हो, तो जो मेरी तरफ करेंगे, उसके पास इक़्तिदार हो। मेरा खलीफा तख्त और ताज का मोहताज नहीं होता। गुफ्तगू का मरकज़ व महवर है उस शहनशाह की ज़ात जिसे वाली खुरासान कहा जाता है। बंदों के बनाए हुए रजी अल्लाह हो सकते हैं, अल्लाह के बनाए हुए रजा होते हैं। रजी अल्लाह होना और है, अल्लाह की रजा होना और है। रजी अल्लाह वो होते हैं जिसके लिए बंदे दुआ करें, अल्लाह की रजा वो होता है जिसे अल्लाह सलाम करे। मेरे आठवें शहनशाह वाली खुरासान सरकार हजरत अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मतवज्जे हैं बात की जानब सरकार। मेरे शहनशाह का नाम नामी इसमें ग्रामी अली है, लक़ब मेरे मौला का रज़ा है। यानी कि अगर कोई उर्दू लताफ़ा समझता हो तो बड़ा कीमती जुमला हो कि ये मेरा इमाम वो है जो बराए नाम भी अली है। इंसान किसी के बारे में कहता है ना कि ये उसके साथ मिलता बहुत है, बस नाम का फ़र्क है। ये मेरा इमाम इस कदर मुश्तरिक है अली के साथ कि नाम का फ़र्क भी नहीं है। वो अली ये मुर्तज़ा है, ये अली और रज़ा है। अब मेरे मालिक का लक़ब जो रज़ा है, इसका मतलब है कि ये खुदा की मुकम्मल मर्जियों का मालिक है, खुदा की मुकम्मल रज़ाओं का मालिक है। मेरे शहनशाह की मसनद इमामत मदीने में थी। मामूर रशीद चाहता था कि मुसलमानों की हुक्मरानी और हाकमियत के लिए मैं इमाम रज़ा को अपना वली अहद बनाऊँ। तो है जी, उसने वली अहद बनाने के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलाया। इमाम मदीना से निकल पड़े, सवारिये इमाम रज़ा मदीना से चल पड़ी। लोगों को पता चल गया कि वक्त का मोहम्मद और ज़माने का अली अपने घर से निकल पड़ा है। लाखों की तादाद में हदीसें लिखने वाले मुअर्रिख हाथों में कागज कलम लेके इमाम रज़ा की सवारी का इंतजार कर रहे थे। नेशापुर एक जगह है जो ज़ियारात करके आए हैं, वो तायीद फरमाएंगे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सवारी नेशापुर के करीब पहुंचती, हजारों तारीख नवीस मुअर्रिखीन हाथों में कागज कलम लेके खड़े हैं कि मोहम्मद का बेटा कोई हदीस लिखवाए। दौड़ रहे हैं, कागज कलम हाथ में, दौड़ रहे हैं। मौला कुछ बोलें, मौला कुछ बोलें, फर्जंदे रसूल कुछ बोलें, रसूल का बेटा कुछ बोल ताकि हम लिखें।
जहनों को सुकून हो जाएगा जुमला सुन के, क्या कहना मेरा मौला रजा तेरी इज्जत के हजारों कागज कलम तेरे पीछे भाग रहे थे और तूने मुड़ के जवाब न दे के जमाने को बताया कि मेरे नाने ने एक कागज कलम मानना था, अगर तब दे देते आज लाखों लेके मेरे पीछे ना। अगर उस महे कागज कलम रसूल के हवाले कर दिया जाए, फरजंद रसूल कुछ बोल गए, फरजंद रसूल कुछ कहिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मेरे शहनशाह अपनी सवारी से उठे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे से नकाब को उठाया। नकाब को उठाने के बाद इमाम रज़ा की आवाज आई, सुनो ला इलाहा एक किला है। ये कह के इमाम फिर सवारी पे बैठ गए। जुमला क्या कहा? ला इलाहा एक किला है। ये कह के इमाम बैठ गए। कलाम में इमाम जो होता है ये इमामुल कलाम होता है। इमाम की गुफ्तगू हिकमत से भरी हुई थी। इमाम ने कहा ला इलाहा एक किला है, घर नहीं, गार नहीं, एक किला है। ये कह के इमाम सवारी पे जाते रहे। लोगों ने कहा मौला आगे बोलिए। इमाम थोड़ा दूर जाके फिर सवारी से उठे। इमाम ने उठने के बाद फरमाया, जो इस किले में दाखिल हो गया उसे अल्लाह के अजाब से अमान मिल गई। ला इला किला है, जो इसमें दाखिल हो गया अमन अजाब, वो अल्लाह के अजाब से बच गया। ये कह के इमाम की सवारी फिर आगे चली। लोग पीछे दौड़े। मौला उस किले में दाखिल कैसे होते हैं? इमाम उस किले में दाखिल होने की कुछ शर्तें हैं। शर्तों का नाम आना था। मौरखीन के सर से पसीना टपकना शुरू हुआ। इमाम कहेंगे नमाज शर्त है, रोजा शर्त है, तकवा शर्त है, परहेजगारी शर्त है, ज़ुहद शर्त है, इबादत शर्त है। मौला कौन सी शर्त है? कोई एक शर्त तो बताइए। इमाम ने चेहरे से नकाब उठाया, अपने सीने पे हाथ रखा, मिन शरूतिहा, उन शर्तों में से एक शर्त मैं रजा। हमारी मोहब्बत अल्लाह को पाने की शर्त है। जिसने हमें पा लिया उसने उसे पा लिया, जिसने हमें छोड़ दिया उसने उसे छोड़ दिया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के इस कलाम की शरह पे हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। इमाम के इस कलाम की शरह पे लिखी जा चुकी हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने हमें पा लिया उसने अल्लाह को पा लिया, जिसने हमें छोड़ दिया उसने अल्लाह को छोड़ दिया। इसका मतलब डायरेक्ट अल्लाह को मानने का कोई फायदा नहीं होता। ला इलाहा तब तक कबूल ही नहीं होता जब तक अली वलीउल्लाह न पढ़ लिया। सवारी गए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बढ़ती हुई निशापुर से गुजरती हुई पांव की ठोकर मारी, चश्मा जारी किया, पहाड़ मट्टी का किया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सवारी बढ़ती 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 खुरासान के करीब पहुंच गई। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बड़े बिल्कुल करीब से गुफ्तगू शुरू करूं ताकि इमाम की हिकमत समझ में आ सके। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब पहुंच गए, अब इमाम को तख्त दे दिया गया, बैयत इमाम हो गए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक दिन दरबार में बैठे हुए थे, या चंद लोग दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने मामून रशीद से कहा कि मामून, हम तेरी रैयत हैं, तू हमारा हाकम है, हम तुझसे एक इल्तजा करने आए हैं कि गर्मी बहुत है, कहत बड़ा है, बारिश नहीं हो रही। जब उन्होंने मामून रशीद से कहा कि बारिश क्यों नहीं हो रही, तो मामून रशीद ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा तो खलीफा है, और खलीफा वो होता है जिसका अल्लाह से राब्ता हो। अगर तेरा अल्लाह से राब्ता तो अल्लाह से क्या बारिश करो। मामून रशीद ने कहा कि मैं अल्लाह के कामों में टांग नहीं अड़ाता, ऐसा ही मैं कुदरत के कामों में दखल नहीं देता। बारिश उसने भेजनी है तो होनी तुम्हारे लिए है, मैं कैसे बारिश करवा दूं। उन्होंने कहा अगर तू बारिश नहीं करवा सकता तो खलीफा कैसा? तवज्जो भाई, तू कैसा खलीफा, तेरे कहने पे बारिश नहीं हो सकती। मामून रशीद ने कहा नहीं, वो हमारे कहने पे अपने इरादे नहीं बदलता, अगर उसका इरादा बदलना है तो फिर रजा को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह की कायनात में ये वाहिद घर है जो खुदा के इरादों को बदल देता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। मेरे 8वें शहनशाह को घर से बुलाया गया। मेरे इमाम दरबार में पहुंचे। मामून रशीद ने कहा कि अली इब्न मूसा रज़ा, ये लोग चाहते हैं कि बारिश हो। तवज्जो पे पूरी इख्तियार इमाम सुनाने लगा। ये लोग चाहते हैं बारिश हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा हो जाएगी। यानी कि आसानी से इमाम ने कहा हो जाएगी। मामून रशीद ने कहा कि बारिश का मौसम कोई नहीं है, बादल के आसार कोई नहीं है,
दूर दूर तक बारिश के होने का अमकान नहीं है। और आप कहते हो जाएगी कैसे? जो बंदा ज़हनी तौर पे मजलिस में बैठा वो जुमले का इतना लुत्फ लेगा, उसने कहा कैसे? इमाम ने कहा हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम जो चाहें, हम जो चाहें वो कर। इमाम ने 3 बार जुमला कहा, हम जो चाहें वो कर, हम जो चाहें। जब इमाम ने कह दिया ना जो चाहें, तो फिर ये जो भी चाहें। इमाम ने हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इतना कहना था। मोहम्मद रशीद ने कहा कि फरजंद रसूल तो फिर बारिश बरसाइए। इमाम ने फरमाया अभी नहीं, ऐसे कैसे होगी? कल सारी अपनी रैयत को इकट्ठा कर मैदान में, दुनिया मैदान में इकट्ठी हो, फिर मैं आऊंगा, बारिश हो जाएगी। यहां पर रुक के मैं आपसे इसकी वजह बताने लगा। मेरे मौला तूने वहीं बारिश क्यों नहीं की? वहीं हुक्म करते वहीं बारिश हो जाती। आपने ये क्यों कहा कि कल लोगों को इकट्ठा कर? हर दौर की इमामत एक गदीर का मैदान जरूर सजाती है, ताकि मैदान सजे और हमारी इमामत और हमारे तसर्रुफ का जमाने को पता चल सके। इमाम ने कल मैदान सजा, लोगों को बुला। ऐलान हो गया जी कि कल मैदान में आएंगे इमाम रजा, बारिश करेंगे। उधर से इधर से कबीले, जत्थे, लोग, लश्कर पहुंच गए। लोग जानवरों को लेके, बच्चों को लेके, मर्दों सन मैदान में इकट्ठे हो गए। और इंतजार किसका हो रहा था? इमाम का। क्या कहने मेरे मौला तेरी हिकमत के, तूने उस दौर के मुसलमानों को 2 सवाब दे दिए। एक हुज्जत की जियारत कर रहे थे, एक हुज्जत का इंतजार कर रहे थे। इमाम वक्त का इंतजार हो रहा था, मैदान में खड़े देख रहे थे कहां से मौला आएंगे, इधर से मौला आएंगे, इधर से मौला आएंगे। जो बंदा 8वें शहंशाह की पाक दहलीज पे सजदा अदा करने के लिए आया, थोड़ी देर बाद रुख से पर्दा हटा, इमाम का चेहरा नुमाया हुआ। क्या कहने मेरे इमाम तेरी बादशाहत के, सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली चादर, जुल्फ़कार हैदरी को हमायल किया हुआ, हसन का हुस्न चेहरे पे सजाए हुए, हुसैन की करीमी को आंखों में लिए हुए, सज्जाद के सजदे का निशान माथे पे लिए हुए, बाकर का हिल्म सीने पे छुपाए हुए, जाफर की सदाकत जुबान पे लिए हुए, काज़म की अता को हाथों से बांटते हुए, तौहीद के तेवर बदलते हुए मेरे इमाम चल रहे थे। जहां से चल रहे थे खुदा की आवाज आ रही थी, तू जो चाहे वो कर सकता है, तू जो चाहे वो कर सकता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिल्कुल बिल्कुल मजमा इमाम आम में इमाम पहुंच गए। तवज्जो जी, जुमला हम जो चाहें। इमाम पहुंचे, इमाम बिल्कुल मजमे के वस्त में गए। अब अहले इल्म बैठे हैं। अब इमाम ने तौहीद भी मनवानी है। जहां से मैंने कहा था कि ला इलाहा को पाने की कुछ शर्तें हैं और मैं एक शर्त हम है। अब इमाम ने बंदों को अल्लाह से भी मिलवाना है और अपना इख्तियार भी मनवाना है। इमाम बिल्कुल मजमे के दरमियान खड़े हुए और इमाम ने अपने हाथों को उठाया। किताबें कहते हैं इमाम के हाथों की हथेलियों की सफेदी आसमान की तरफ, और इमाम ने बारे इलाहा, तुझे मेरी इमामत का वास्ता, बारिश बरसा। यह कहने के बाद इमाम ने अपने हाथों को यूं हथेलियों को उठाया हुआ था, इमाम ने अपनी उंगलियों का इशारा किया। किताबें कहती हैं उंगलियों के साथ बादल के टुकड़े चलने शुरू हुए। कौम के सर पे आके बादल ठहर गया, बारिश बरसनी शुरू हुई। इतनी तेज बारिश हुई, पानी जल थल हो गया, जमीनें भर गई। जो ही भरना था इमाम ने हाथों को उठाया, उतनी भेज जितनी बर्दाश्त कर सके। रहमत वाली बारिश देना, जहमत वाली ना देना। जो ही इमाम ने यूं अपने हाथों को बंद किया, बारिश वहीं की रुक गई। बारिश का रुकना था, लोगों की आवाज आई, मरहबा रसूल का बेटा, मरहबा अली का बेटा। इसे कहते हैं इमाम, इसे कहते हैं मौला, ये है इख्तियार इमामत। हर तरफ इमाम रजा की बातें होनी शुरू हुई। लोग चलते चलते मामून के दरबार में गए। उन्होंने कहा मामून रशीद, अब तो तेरी खिलाफत का किला खुल गया है। इमाम के कहने पे बारिश हो गई, इमाम ने हुक्म दिया और बारिश आ गई। लोगों के जहन तेरी हुकूमत से हट गए हैं। उसने कहा मामून तो कुछ भी नहीं कर सकता, इमाम रजा के पास तो सारे इख्तियार हैं। इतनी देर होनी, मामून को शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हुई। इधर से इमाम रजा
का कदम मामून के दरबार में आया। मामून ने कहा, ए फर्जंद रसूल, आप तो कह के गए थे हम जो चाहे कर सकते हैं, फिर आपने मैदान में खड़े होके अल्लाह से दुआ क्यों मांगी, फिर बारे इलाहा क्यों कहा? अल्लाह से दुआ तो मैं भी मांग सकता हूँ, अल्लाह से दुआ ये भी मांग सकते हैं। इसका मतलब बारिश आपने नहीं बरसाई, बारिश तो अल्लाह ने बरसाई है। अगर तेरा इख्तियार है तो फिर तू अपने कहने में बारिश बरसाता। इमाम रजा के चेहरे के तेवर बदल गए, चेहरे पे अली वाला जलाल आ गया। अली वाले जलाल को चेहरे में सजाए हुए इमाम ने पूरे दरबार में नजर दौड़ाई। इमाम की नजर सामने दीवार पे पड़ी। दीवार पे कलीन का टुकड़ा था, उसके अंदर एक शेर की तस्वीर बनी हुई थी। इमाम ने शेर की तरफ देख के अभी उंगली का इशारा किया, यह शेर चंगारता हुआ बाहर आया। शेर का बाहर आना था, दरबार खाली हुआ। मामून ने अपने पांव तख्त पे रख के कहा, रजा ये क्या किया है? इमाम ने कहा, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इतना कहने के बाद इमाम ने शेर की तरफ तवज्जो करने के बाद कहा, जब मैंने तुझे हुक्म दिया ही नहीं था तू आया क्यों है? उसने कहा, मौला आपने मेरी तरफ देखा, ये ज़हन में सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बाहर निकल के बताया ऐसे हो सकता। ये क्या था? ये इख्तियार इमाम था। मैदान में अल्लाह मनवाया, दरबार में अपना इख्तियार मनवाया। अगर मैदान में अपना इख्तियार मनवा देते, कई लोग अल्लाह की बजाय रजा को सजदा कर देते। वहां अलूहियत मनानी थी, दरबार में विलायत मनवानी थी। वहां अल्लाह मनवाया, यहां आके खुद को मनवाया। आले मोहम्मद के नाम वो नाम है कि ये सिर्फ इस्मे आजम नहीं, ये इस्माए हुस्ना है। अक्सर हमारे लोग, वो शेर भी है कि अली का नाम ही वो इसमें आजम है कि जिसकी सीने पुकारा उसी का काम है। अली इसमें आजम नहीं, अली इसमें हुस्ना है। बस इमाम रजा का एक और हवाला और आपको सुना। मामून रशीद समुद्री सफर में जा रहा था, समुद्र का सफर करना था उसने, तो उसने अपने एक सिपाही से कहा कि जा इमाम रजा से दुआ लिखवा के ला, कि अगर समुद्री सफर में कोई परेशानी तकलीफ मुसीबत आ जाए तो मैं दुआ पढ़ लूँ। इमाम रजा का सिपाही चलता हुआ दरबार में आया। दरबार के बाहर इमाम से मुलाकात ना हुई, मारूफ करखी से हो गई। ये मारूफ करखी इमाम का चहेता नौकर है। गुनियतुल तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसे सुन्नी भाई गौस पाक कहते हैं, उन्होंने अपने किताब के पहले सफ़े पे लिखा है कि जहाँ से मैंने फैज़ हासिल किया। गौस पाक, जिसे सुन्नी मेरे भाई 11वीं वाला पीर कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, सफ़े अव्वल में लिखा है कि मैंने फैज़ लिया था अपने उस्ताद जुनैद बगदादी थे, उन्होंने लिया था सराय सक्ती थे, सराय सक्ती ने लिया था करनी से, और करनी ने फैज़ लिया था मारूफ करनी से। जो मेरे सुन्नी भाइयों का गौस पाक है, वो चौथे पुष्प पे जाके मेरे इमाम रजा के माशकी का शागिर्द है। इमाम रजा के शागिर्द का शागिर्द नहीं, माशकी का शागिर्द है। मरूफ करखी तो पानी भरता था मेरे 8वें बादशाह। मामून का सिपाही आया, उसने कहा, मामून ने कहा को दीवार लिखा के दे। मरूफ अंदर गया, थोड़ी देर बाद एक टुकड़ा कागज का उसके हवाले किया, ये पकड़ दो। मामून से कहना मुश्किल है तो इसे पढ़ लेना। सिपाही ने वैसे ही दुआ पकड़ी, आके मामून को दे दी। मामून ने जेब में रख ली, चला गया। सफर शुरू, ऐन समुद्र के वस्त में पहुंचा। थपेड़े, तूफान, हवाएं, मझधार, यूं हचकोले लेने शुरू हुई कश्ती। जल्दी जल्दी अपने जेब में हाथ डाला, वो दुआ निकाली तो उस दुआ में लिखा था, मेरे अल्लाह मेरी कश्ती को बचा, तुझे मारूफ करखी का वास्ता। मेरी कश्ती बचा, तुझे रजा का वास्ता नहीं, मारूफ करखी का वास्ता। मारूफ करखी का नाम पढ़ना था। मामून गुस्से में लाल पीला हो गया। अपने सिपाही से बुलवा के कहने का, दुआ किसने लिखी? उसने कहा, मौला रजा ने। मिला था इमाम से? नहीं। किसको मिला था? उसने कहा, जब मैं गया तो दरवाजे पे मारूफ खड़ा था, तो मैंने मारूफ से कहा था दुआ लिखवा के लाओ। उसने कहा, धोखा कर दिया उसने, बजाय इमाम से लिखवाने के खुद ही लिख दी। वो मुझे मारना चाहता है। ये कह के उसने गुस्से से उस कागज के टुकड़े को यूं लेके यूं गुस्से में दरिया में, समुद्र में फेंका। जैसे ही समुद्र के साथ टुकड़े का लगना था, लहरें अपनी जगह पे वापस आ। डूबती हुई कश्ती दोबारा आके सतह समुद्र पे तैरने लगे। सांसें वापस आ गई, जिस्म में जान वापस पलट आई।
सारा सफर मामून रशीद ने परेशान होकर किया। वापस आया, सीधा दरबार में गया, अपने तख्त पे बैठ के कहने लगा मारूफ करखी को गिरफ्तार करके लाओ। मारूफ करखी को मामून रशीद के सामने पेश किया गया। मामून रशीद ने कहा कि मारूफ, जब मेरा नौकर आया था इमाम रजा से मिलने, तूने इमाम से नहीं मिलने दिया। उसने कहा नहीं मिलने दिया। क्यों? उसने कहा तेरे नौकर ने कहा था कि मामून ने कोई दुआ लिखवानी है। मामून रशीद ने कहा फिर वो दुआ किसने लिखी थी? इमाम रजा ने? मारूफ करखी ने कहा नहीं। किसने लिखी थी? मैंने। इमाम रशीद ने कहा हद हो गई है, इतना बड़ा एतराफ कर रहा है, दुआ मैंने इमाम से लिखवानी थी, तूने क्यों लिखी? जुमला कहा है, शाम तक जुमले की ठंडक महसूस होगी। मारूफ करखी आंखों में आंखें डाल कहता है वो नबियों का मुश्किल कुशा है। हाय हाय हाय, वो हाजत रवाई अंबिया हैं। तेरे जैसों की मुश्किलें तो मैं भी डाल देता हूं। इसलिए इकबाल ने कहा था, डॉक्टर इकबाल का एक बड़ा मशहूर फारसी का शेर था, उसने कहा जब मुझे मुश्किल होती है मैं शर्माते हुए अली से नहीं मांगता, कंबर से मांग लेता। मेरी ख्वाहिशात तो कंबर भी पूरी कर देता। अच्छा तो फिर दुआ किसने लिखी? उसने कहा मैंने लिखी। मारूफ करखी ने जब ये कहा मैंने लिखी, उसने कहा तूने एतराफ कर लिया, सजा तुझे दूंगा, लेकिन पहले ये बता तूने कौन सा चिल्ला काटा है? तुझे इमाम रजा ने कौन सा वजीफा बताया है जो वजीफा पढ़ने की वजह से तेरे नाम से भी अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह कबूल कर लेता है? वजीफा बता, तस्बीह बता, क्या पढ़ता है, क्या कहा है तुझे इमाम ने? जान नहीं तेरी छोड़ूंगा। वजीफा बता, जिंदा छोड़ दूंगा। वजीफा ना बताया, सर काट दूंगा। सदके हो जाऊं 8वें बादशाह तेरे नौकरों के। मारूफ करखी मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा ना कोई वजीफा किया है, ना कोई चिल्ला काटा है। 14 साल हो गए मुझे बतूल के बेटे का पानी भरते हुए। दिन में कई बार मुझे बुलाता है मारूफ पानी ला, मारूफ मुसल्ला ला, मारूफ मेरा घोड़ा ला। इतनी बार उसकी जुबान से मेरा नाम निकलता है, मारूफ मारूफ मारूफ। इतनी बार बार से कुरान मेरा नाम लेता है, उनकी जुबान से मेरा नाम निकले और मेरा नाम किसी की मुकद्दर और किस्मत और तकदीर को भी नहीं बदल सकता। जब वो मुझे मारूफ कहता है तो मेरा नाम इसमें आजम हो जाता है। ये जो नाम ले वो इसमें आजम हो। आज भी मशहद जाके देखो, 8 सेकंड मेरे मौला के। कैसी बादशाही, सोने के दरवाजे, चांदी की जर्री, नौकरों का बादशाहों जैसा इस्तकबाल। आते इमाम रजा के नौकर हैं, लेकिन जब हरम में दाखिल होते हैं बादशाह हो जाते हैं। इमाम रजा के नौकरों की पापोश संभालने के बंदोबस्त, नौकरों के खाने। आज भी ईरान की हुकूमत जिसकी मकरूस है। अभी ये कोरोना वायरस फैला, पूरी दुनिया के अमीर मुल्क चंदे मांग रहे थे। जाओ जाके देखो, ईरान में जितने भी कोरोना के मरीज थे उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। जब उन्हें शिफा मिल गई और वो हॉस्पिटल के काउंटर पे आए कि हमारा बिल क्या बना है, तो उन्होंने रसीद निकाल के जिस पे लिखा था तुम्हारा बिल रजा ने अदा कर दिया। हर मरीज को जो रसीद दी गई उस पे लिखा था कि तुम्हारा बिल इमाम रजा ने अदा कर दिया। आज भी जो तकदीर बदलता है, जब इमाम रजा के हरम में दाखिल होते हैं इंसान का मजाज ही बदल जाता है। आंखें खीरा हो जाती है। 8वां शहनशाह इतना आबाद। नजफ में अमीर अल मोमिनीन के हरम में भी इतनी अमीरी नहीं है। जो जाहिर बैठे वो तो मेरी गवाही दें। करबला में अब्बास के हरम में भी इतनी अमीरी नहीं है। आले मोहम्मद में से सबसे ज्यादा अमीरी 8वें बादशाह के हरम में। सेहन, सोना, चांदी, मेहमानों का बादशाहों जैसा इस्तकबाल। लेकिन इंसान का जिगर फट जाता है जब इंसान जर्री पे जाके जियारत पढ़ता है तो लिखा अस्सलाम अलैका या गरीब। कायनात का इतना बड़ा अमीर खुद को गरीब कहलवा के सलाम करता है। मालिक की शहादत की निस्बत से ये मजलिस है। मेरी जितनी भी जाकरी है वो मंसूब और मखसूस है इसी 8वें बादशाह। शहादत हरफ़े आखिर में जो भी पढ़ेंगे वो पूरी सुनाएंगे। मुहर्रम करीब आ रहा है। मैं इब्तदाई अदा करूँ, मैंने पहली इस मजलिस की इब्तिदा की है। आज की मजलिस पे मैं
पहला जाकर हूं तो मैं रो के गुजारिश करूंगा, मुहर्रम करीब है, अज़ादार ये हुसैन को मामूली ना समझा करो। अक्सर लोग होते हैं ना जी, मजलिस हो रही है, वो कहते हैं बाहर खड़े भी सुन ही रहे हैं, घर में बैठ के लाइव भी तो देख ही रहे हैं। इस जगह पे बैठने का इतना अजर है, यहां पर आके बैठे ना, इस कलीन पे बैठने का मैं अजर आपको सुनाऊं 8वें बादशाह की जुबान से। मेरे 8वें इमाम खुद बहुत बड़े अज़ादार थे। इमाम अपने घर में मौला हुसैन की मजलिस करवाते। जब मजलिस का कलीन बिछ जाता ना तो इमाम रजा आते, आके कलीन को चूमते। एक शख्स ने कहा मौला तू तो कुरान है, मौला इस कलीन को क्यों चूमते हैं? इमाम ने फरमाया ये वो जगह है जहां अंबिया अपनी दस्तारें मस करते हैं, जहां फरिश्ते अपने परों को मस करते हैं। इतना इमाम अज़ादारी का एहतमाम करते कि इमाम हुसैन की मजलिस के लिए इमाम खुद दरिया बिछाते, खुद चादरें बिछाते। जिस दिन इमाम के घर में मजलिस होनी होती, इमाम दरवाजे पे खड़े हो जाते, हर आने वाले का इस्तकबाल करते। इमाम हुसैन का जाकर छोटा हो बड़ा हो, नामवर हो ना नामवर हो, तुम पे एहतराम वाजिब। एहतराम सुनाने लगा हूं। इमाम रजा अपने जाकर का एहतराम कितना करते थे। इमाम रजा बैठे हुए थे या दैबल खुजाई आ गए, ये मरसिया खां था, शेर लिखता था। जो ही ये दरवाजे पे पहुंचा तो इमाम रजा उठे और देबल की तरफ चल पड़े। देबल की तरफ चल के इमाम ने जाकर देबल के गले में बाहें डाल के कहा, ऐ मेरी दादी के मददगार तुझ पे मेरा सलाम, ऐ मेरी मां ज़हरा के मददगार तुझ पे मेरा सलाम। देबल खुजाई का बदन कांपा। इमाम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे मजलिस में लेके आए। मजलिस में आते आते इमाम ने कहा तूने मेरे जद हुसैन की शान में कोई मरसिया लिखा है? देबल ने कहा जी मौला चंद दिन पहले मैंने नया मरसिया कहा है। इमाम ने कहा सुना मुझे। देबल आके जल्दी जल्दी, अब जरा सुनना इमाम रजा एहतराम क्या करते थे मजलिस का। देबल आया और देबल आके यूं खड़ा हो गया, पढ़ने लगा। इमाम ने रुक रुक रुक, मिंबर पे बैठ। देबल खुजाई ने कहा तो आप कहां बैठेंगे? फरमाया मैं जमीन पे बैठा। देबल कहता मेरी जुर्रत नहीं है, मैं मिंबर पे बैठा हूं और मोहम्मद का बेटा जमीन पे बैठा हूं। इमाम रजा की चीखें निकली, फरमाया तू जाकर शबीर बन, मैं थोड़ी देर अज़ादार हुसैन बनना चाहता। तुझे क्या पता कि हुसैन के अज़ादार का एहतराम क्या है? मेरी मां ज़हरा कितना सलाम करती है हुसैन के अज़ादार को। इमाम रजा ने फरमाया मैं हुक्म करता हूं मिंबर पे बैठ। देबल कहता हुक्म इमाम हो गया था, अब मुझ पे वाजिब हो गया था। देबल मिंबर पे बैठ गया। इमाम रजा सामने बैठे, सर से इमामा उतारा, गिरबान चाक किया, आस्तीन ने इमाम ने पलट दी। देबल ने एक मरसिया कहा, ये इतना अरब का मशहूर मरसिया है कि शहीद मोहसिन नकवी ने इसी मरसिये को उर्दू में तर्जमा किया था, ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जा। ये तखय्युल देबल खजाई का है, ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जा। देबल खजाई मिंबर पे बैठा। देबल खजाई ने मरसिया शुरू का, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में जितना रो सको। देबल खजाई मिंबर पे बैठा। मिंबर पे बैठ के देबल मरसिया की पहली सतर पड़ी। देबल खजाई रो के कहता मेरा सलाम सैयदा ज़हरा तेरी औलाद, सैयदा तेरे चमन की कलियां सहराओं में बिखर गई। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे हसन को जिसके जनाजे पे तीर लगे। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन को जिसका लाशा 3 दिन बगैर कफन के पड़ा रहा। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे सज्जाद को जिसे शाम की गलियों में मारा गया। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकर को जिसे कमसनी में कैद मिल गई। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक को जिसे गुर्बत में जहर दी गई। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी काजम को जिसे 14 साल रकू की हालत में रहना पड़ा। ये कहने के बाद देबल खजाई ने मिंबर छोड़ा। इमाम रजा की आवाज आई दोबारा मिंबर पे जा, एक शेर और पढ़। देबल का मौला मेरा मरसिया खत्म हो गया। इमाम ने कहा अगला शेर मैं लिख के देता हूँ। इमाम ने शेर लिखा, देबल के हाथ में शेर दिया। देबल मिंबर पे गया, उस पे शेर पे लिखा था सैयदा मेरा सलाम तेरे उस बेटे को जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। देबल शेर पढ़ने के बाद मिंबर से उतरा, हाथ बांध के कहता मौला मुझे तो नहीं पता ज़हरा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने कहा मुझे गले
गले से लगा, ये तेरा वो करीब इमाम है जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। देवल ने दोबारा शेर पढ़ा, या मस्तूरात वाली कनात फट गई, एक कनीज रोती हुई बाहर आई, रो कर देवल मिंबर छोड़ दे, जब से तूने शेर पढ़ा है कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो जाती है, कभी कोई बहन बेहोश हो जाती है। फातिमा रो रो के कह रही है, देवल से कह मेरे भाई की शहादत का शेर न पढ़े। मैं कहता हूं मेरा मौला रजा, तेरी बहनों ने सिर्फ तेरी शहादत का शेर सुना और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सलाम ज़ैनब कुबरा, तेरी इज्जत को जो 70 कदम के फासले पे सर पे कुरान रख के कहती रही, ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि वसल्लम।